नमस्कार, मैं हूं रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। आभूषण हमेशा से ही महिलाओं की पहली पसंद रहे हैं। चाहे बात करूं मैं सोने चांदी के जेवरों की, हीरे मोती के जेवरों की, या फिर जिससे जैसे दौर बदलता रहा फैशन का, वैसे ही आभूषणों का फैशन भी बदलता रहा। आभूषण अब सोने चांदी हीरे मोती से लेकर के कागज़ के बनने लगे हैं, फूलों के बनने लगे हैं, प्लास्टिक के बनने लगे हैं और यहाँ तक कि मिट्टी के भी आभूषण बनने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टेराकोटा की। टेराकोटा से बने आभूषण इतने खूबसूरत होते हैं कि एक बारगी ही आपको जब आप उन्हें देखते हैं तो आपका मन हो जाता है कि लाओ मैं इसको पहन कर देखूँ मुझ पर ये कैसा दिखता है। और आज मेरे साथ एक ख़ास चेहरा है जिनका नाम है दीपिका सिंह, और दीपिका जो है टेराकोटा में बहुत काम कर रही हैं, सुंदर सुंदर आभूषण बना रही हैं। दीपिका कलात्मक प्रवृत्ति की हैं और इन्हें शुरू से ही कलात्मक चीज़ों में अभिरुचि रही है। आइए हम दीपिका से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके इस कलात्मक सफ़र के बारे में। नमस्कार दीपिका, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। दीपिका, आप साइंस की स्टूडेंट रही, अभी आपने ऑफ कैमरा बताया। फिर आपकी कैसे अभिरुचि हुई कि मैं कलात्मक चीज़ों की तरफ आपकी अभिरुचि हुई? जी, मुझे शुरू से ही मतलब मैं कला प्रेमी हूँ, लेकिन कुछ जो पहले के लोग रहते थे, जो पेरेंट्स रहते थे, उन्हें लगता था कि मतलब कला के उस क्षेत्र में कोई होता है ना कि कोई फ्यूचर नहीं है, तो उसमें मतलब वो लोग उस पर सपोर्ट नहीं करते थे। हालांकि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, बट मेरा भी मन था मैं साइंस स्ट्रीम लूँ, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे में ऐसा था कि मैं साइंस से कर रही हूँ, लेकिन मेरे वो कहते हैं इन फ्यूचर मतलब इसको भी ऐड होना था। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो है मेरा कहीं मन था कि मैं आर्ट ले करके पढूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मेरा भी ये ओपिनियन था कि आर्ट से क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत बच्चा बहुत तेज़ हो तो साइंस की तरफ लोग उसको चाहते थे। जी। और इन चीज़ों का हालांकि अब ये दौर धीरे धीरे बदल रहा है। तो मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, लेकिन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब मैं ऐसे जा रही थी तो मुझे एक कला का जो है इंस्टीट्यूट दिखा। फिर जब मैं गई वहाँ पे पेंटिंग स्केचिंग जब देखा तो मेरे अंदर से वो फिर आपके भीतर का कलाकार जाग गया। फिर मैंने तीसरे दिन जब वो बहुत अच्छे रिस्पांस आने लगे, जब तीसरे दिन मैंने पोर्ट्रेट बना लिया तो वो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अभी इसको करना है, एज अ पार्ट टाइम ही लेकिन करना है। उसके बाद से ऐसे करते करते मैंने मतलब बहुत से पोर्ट्रेट, पेंटिंग, स्केचिंग मतलब बहुत से काफ़ी बनाए। फिर उसके बाद से 2021 दिसंबर और 2021 5 दिसंबर मेरे लिए बहुत ख़ास था, जो मैंने अपना पहला एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिलने लगे। फिर तब से जो है मैंने पार्टिसिपेट तो किया ही कला को लेकर के, अपनी चीज़ों को कैसे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, और क्या चीज़ है जो हम मतलब ऐसा एज अ कलाकार को क्या करना चाहिए जो वो यूनिक चीज़ें। इसके पहले आप पोर्ट्रेट बनाना, स्केचिंग ये सब करती थी। फिर जैसा कि आप बता रही हैं 5 दिसंबर 2021 आपके लिए एक मोड़ लेकर आया, एक टर्निंग पॉइंट, वो क्या था? उस टाइम मेरी शादी अप्रैल में हुई थी और मैं भी थोड़ी सी नर्वस रहती थी कि अभी क्या है, एक तो शादी हो गई और अभी कुछ मतलब होता है ना कि फ्यूचर भी सिक्योर नहीं हुआ है, और अभी क्या, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वो कहीं ना कहीं सेटल हो चुके थे, दिमाग में कहीं ना कहीं चलता था। बट मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली शुरू से बहुत, मेरे माँ बाप भी बहुत सपोर्टिव थे। वो कहते थे नहीं, तुम कुछ अच्छा करोगी। और उस टाइम ही उन्होंने किसी से बात किया कि ये थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का ऐसा मतलब सिनेरियो चल रहा था। हाँ, तो उस टाइम जो है उन्होंने बात किया, उनके दोस्त आए, देखे, उन्होंने बोला कि नहीं आप पार्टिसिपेट करो, उन्होंने बात किया। तो उसके बाद से जब मैंने पार्टिसिपेट किया, जब इतने अच्छे रिस्पांस मिलने लगे वो पहले एग्जीबिशन से, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कुछ हट के। जब से दीपिका कला से जुड़ गई है, दीपिका खुश रहने लगी है। जी। इसमें क्रिएटिविटी, फिर अपनी चीज़ों को, अपने पसंद को, अपने डिज़ाइन को किसी वो कहते हैं ना, किसी कैनवस पे उतारना, किसी भी आकार को देना, किसी भी कलर का यूज़ करना। ये नहीं कि कोई बाउंडेशन है कि नहीं आपको इसी क्राइटेरिया में ही काम करना है, आपको ऐसे, क्योंकि ये मेरा खुद का है।
तो आपको क्रिएटिविटी सुकून दे रही है। जी। बात करते हैं टेराकोटा की, जिसकी ज्वेलरी है। इसके पहले मैं बात शुरू करूं, दिखाना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी बना रखी है दीपिका ने। और ये झुमका जो है बहुत प्यारा है, इसको आप खोलिएगा। खुद दिखा दीजिए। जी, ये और बहुत सुंदर सुंदर झुमके बना रखे हैं, बालियां बना रखी हैं। तो कैसे इनकी तरफ आपको ये दिमाग में आया कि पोर्ट्रेट और ये स्केचिंग करते करते लाओ मिट्टी के साथ खेला जाए? जब मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था उस टाइम नबार्ड का ये एग्जीबिशन जुबली इंटर कॉलेज में चल रहा था, और उसमें ही एसडीएम सर आए हुए थे। मतलब उस टाइम ही मतलब ये टेराकोटा का काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा डीपली पता नहीं था, तो मतलब ऐसी बात करते करते जो यहाँ की डीडीएम मैम थी, फिर उसी समय ईडीआई के जो मुकुल सर थे, मतलब उनसे वहाँ भी से आप मुलाकात, उन्होंने अब बताया कि ऐसे से भी आप कर सकती हैं, इसमें अच्छा रिस्पांस है। तो और कहीं आप से ट्रेनिंग लिया आपने? नहीं मैम, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं अगर लिया। मैं आप बात करूं कि जैसा कि आपने अभी ये झुमके दिखाए, तो मैं शुरू से इस पे शुरू करूंगी। इन झुमकों को बनाने के लिए आप पहले क्ले मिट्टी कहाँ से लाती हैं? ये मिट्टी स्पेशली औरंगाबाद, हाँ, यहाँ गोरखपुर का औरंगाबाद है। ये वहीं की मिट्टी मतलब टेराकोटा के लिए बेस्ट मानी जाती है, और टेराकोटा तो आज आप दुनिया वहाँ भर से में लोग जानते हैं। ले करके टेराकोटा। आती हैं आप? जी जी, मैं ले करके आती हूँ। अच्छा, और उसके बाद ये प्रोसेस क्या होता है? कुछ और भी चीज़ें हैं, ये बाली भी है बहुत प्यारी सी। टेराकोटा की आप क्ले लेकर के आई, फिर क्या करती हैं? क्ले लेने के बाद से उसको हम बहुत अच्छे से मतलब उसके डो को फिर से रेडी करते हैं। उसमें देखते हैं कहीं कंकड़ तो नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो, क्योंकि स्पेशली जो मूर्तियाँ बनती हैं तो उसमें हम उतना बारीकी से नहीं दे, क्योंकि ये मिट्टी की ज्वेलरी है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। फिर से जैसे आप आटे को गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही उसको चेक करते हैं सारा। फिर उसके बाद से डिज़ाइनिंग का मतलब प्रोसेस शुरू होता है, किस शेप में बनाना है, डिज़ाइनिंग करके कि हाँ, फिर वो शेप दे करके फिर इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद से इसको बेक करते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर शेप कैसे देती हैं? शेप ये जितना आपको ये सारा दिख रहा है ये टोटली मतलब ये हैंड मतलब हाथों से बना हुआ कुछ भी। जी, ये हाँ, ये टोटली मतलब ये हाथ से ही जितना भी इसमें कार्विंग किया गया है, हाँ। ये सारी चीज़ें हाथों से ही बनी रहती है। अच्छा, जी। तो इसको शेप आप खुद ही देती हैं जी, हाथ जी। से, बारीकी से? क्योंकि यही तो एक मतलब कला है ना। अगर कोई चीज़ मोल्ड से बन जाए तो फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? वो तो सारे लोग बना कोई लेंगे मोल्ड ना। नहीं है? जी नहीं, कोई मोल्ड नहीं है, ये टोटली मतलब हाथों से ही बनाया गया हुआ है। अच्छा, फिर उसको आप शेप देती हैं, शेप देने के बाद कलर करती हैं? जी, ये सारे ये शेप दिया जाए, इस कलर में किया जाए, ये आइडियाज़? क्योंकि मतलब बेसिकली एज अ आर्टिस्ट हूँ मैं, तो ये मेरे लिए मतलब प्लस पॉइंट है। क्योंकि क्या क्रिएटिविटी, क्योंकि एक पोर्ट्रेट जब बनता है या फिर एक पेंटिंग बनता है तो उसमें क्या क्या डिटेलिंग होता है उसका सबका एक टेक्निक होता है। गूगल और यूट्यूब का भी सहारा लेते? जी, मैंने इसको वो करने में स्टार्टिंग जब मतलब प्रेजेंट करना था तो मैंने गूगल का, यूट्यूब का हेल्प लिया था, क्योंकि ये तो बिल्कुल मेरे लिए नया था। क्योंकि कोई भी काम को हम करते या कुछ भी सीखते, सबके पीछे एक कहीं ना कहीं मतलब एक टेक्निक लगा होता है कि हाँ उस प्रोसेस को कैसे करें। इसमें जो आपने ये मोतियाँ लगा रखी हैं जी, और ये तार हैं महीन से, हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने पता किया कि ये कैसे क्या क्या चीज़ें वो लगती है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें स्टोन है, क्ले है और इसमें मोतियाँ हैं। तो इसको और ज़्यादा खूबसूरत हम थोड़ा सा टेराकोटा में बहुत ऐड कर सुंदर लेते है। हैं। और ये बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये जी। मिट्टी के बने गहने हैं, बेहद खूबसूरत आपने बनाया है। धन्यवाद। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लेकर के आती हैं पहले जी, से जी, ही, जी। जिसमें तार लगने हैं, जी, मोतियाँ जी, हैं। जी। और कई बार इसको देखती होंगी ये कलर सूट कर रहा है, ये मोती सूट कर ये पहले हम स्केचिंग कर लेते हैं किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन जाएगा, क्योंकि अब करते करते ना इंसान हैबिचुअल हो जाता है किसके साथ क्या। और हमारे यहाँ का क्या है कि हम कस्टमाइज वर्क करते हैं। सपोज दैट आपने ये जो वेयर किया, आपको ये डिज़ाइन, ये जो ट्रायंगल बना वो ये चाहिए या उसमें कुछ और ऐड ऑन चाहिए, तो कस्टमर से भी पूछते हैं कि आपका क्या है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर को लगता है नहीं मेरी पसंद की चीज़ें बन रही हैं।
तो वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, इस चीज़ों को और भी मतलब आजकल तो हैंडमेड चीज़ें ना इतनी ज़्यादा मतलब डिमांड में हो गई है, लोग हैंडमेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा जब पसंद से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इंटरेस्ट जी, लेना जी, शुरू जी, किया है टेराकोटा में, तब से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ी हैं। दीपिका, जैसे आपने चीज़ें बना ली, कई बार जब आपने काम शुरुआत किया होगा, उनको सेल करने का क्या आइडिया कैसे आता है? स्टार्टिंग का जो फेज़ था वो बहुत दिमाग में यही था कि इसको कहाँ सेल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बनाने को तो इंसान बहुत कुछ बना सकता, उसका जो बेस होता कि इसको सेल का, अगर हमारी चीज़ें बिकेंगी ही नहीं तो मतलब तो फिर क्या कोई होगा? मतलब नहीं है। तो एग्जीबिशन से ही शुरू किया और उसमें जिन लोगों ने परचेस किया ऐसे थ्रू कांटेक्ट उनका नंबर ले लिया। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी आपने ये झुमके दिखाए थे, तो इन झुमके के जो जोड़े हैं ये कितने रुपए में आ जाएंगे? मैम ये है 249। 249 का। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब आप बनाती हैं, उसकी मेहनत और बारीकी, इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का ध्यान रखती जी हैं। जी उसके बाद धीरे धीरे आपकी चीज़ें बिकने लगी। जी जी। अभी क्या रूटीन होता है, कैसे घर भी संभालती हैं, साथ में ये अपना पैशन भी लेके चल रही हैं? देखिए अभी तो दोनों ही बैलेंस करना होगा, क्योंकि काम भी करना, घर को भी देखना है। तो अब ये भी नहीं है कि घर को भी नहीं छोड़ सकते, अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, और काम को भी, क्योंकि ये मतलब पैशन को मतलब एज अ प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, क्योंकि जो 4-5 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी होप है कि नहीं, उनकी भी अर्निंग हो रही है, वो भी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। आपने कुछ लोगों को रोजगार जी, दे जी, रखा जी। है। कितने लोग हैं इस टाइम आपके इस टीम? समय मेरे पास हैं 6 लोग। 6 लोग जी। हैं। और आपका बाकी- काम इतना बढ़ गया है, डेली बेसिस पे आपके साथ 6 लोग लग के काम करते हैं। हाँ, क्योंकि अभी क्या है कि ये नहीं कह सकते कि मतलब बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा है, अभी एवरेज है। क्योंकि अभी एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं तो मतलब बल्क में स्टॉक भी रखते हैं, क्योंकि इन केस कहीं भी एग्जीबिशन लग गया तो हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो हम वहाँ पे लगाएंगे किस क्या? तरह के कस्टमर ज़्यादा होते हैं आपकी ज्वेलरी के? किस तरीके के जैसे शादियों में तो लोग फूलों का हल्दी के समय पहनते तो हैं। अभी इसमें जब ये ऐड ऑन किया है, ये सारी चीज़ें जैसे नग मोती, ये सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है, क्लासी हो गया है, तो लोग वेयर कर रहे हैं। और आप देख सकती हैं जैसे उसमें जैसे टेम्पल ज्वेलरी हुआ, ये सारे हमारे कलेक्शन में होते हैं। मतलब मेरा मतलब यही रहता है कि हम कस्टमर का जो भी पसंद है उसको उनको पूरा करके दें। अगर बात की जाए जैसे कि कितना मुनाफा हो जाता है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दीपिका कितनी लागत लगाती हैं और कितना निकलता है? अगर लागत की बात की जाए तो इसमें मार्जिन काफ़ी अच्छा है। इसमें मेहनत का ज़्यादा पैसा है। हाँ हाँ। जी, क्योंकि ये अभी लोग पूछते हैं ना ये मिट्टी से बनी है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को नहीं पता मिट्टी की बनी चीज़ें टूट जाएगी, पानी में डालो तो गल जाएगा। नहीं, अभी आप इसको जैसे भी रखेंगी ये एज इट इज़ वैसे, इसको पानी में डिप करिए, कुछ भी नहीं होना, कलर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तो डालने पे ये होता है कि अरे इसका कलर चला जाएगा, बट हमारे रेंज आपकी कहाँ से शुरू हो, कहाँ तक है? मेरी 89 से स्टार्टिंग है इयरिंग्स की, और अगर इयरिंग्स की बात करें तो 500 और तक है। पूरा सेट? और पूरा सेट मेरा 300 250 से स्टार्टिंग है, 1500 1600। क्या क्या बनते हैं? ईयर रिंग बनते हैं? ईयर रिंग बनते हैं, बैंगल्स बनते हैं, रिंग बनते हैं, और ये आपका एक्लेट भी बनता है। अच्छा। मतलब जैसा कस्टमर अगर सपोज बोला कि हमें एक्लेट भी चाहिए, इसको भी ऐड कर लीजिए, या फिर ऐसे क्योंकि होता है ड्रेस से मैचिंग करता हुआ हेयर पिन चाहिए, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उनको प्रोवाइड करते हैं हम। दीपिका जो है, अब आप भविष्य में इस काम को और लोग भी करना चाहेंगे, किस रूप में देखती हैं, और दूसरे गोरखपुर को क्या सलाह देना चाहेंगी जो बच्चियां इन क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखती हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके में वो मतलब हुनर है तो आप कुछ भी कर सकती है। अगर आपका माइंड क्रिएटिविटी वाली माइंड है तो आप कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि एक मिट्टी से हम ये चीज़ें बना लेंगे, और मतलब हम जैसा जैसा ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि ये चीज़ कभी बाहर भी जाना होता है? जी जी, एग्जीबिशन जी जी, एग्जीबिशन के लिए कहाँ जा चुकी हैं? अभी मैं मतलब लखनऊ तक मैं जा चुकी हूँ। अब क्योंकि अभी रिसेंट ही है, क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था, और बाकी अभी जागृति से भी मैं जुड़ी हूँ, तो
उसमें 15 स्टेट का पूरा वो था, उसमें 15 रोल मॉडल से 15 स्टेट में, तो वो भी एक यात्रा थी काफ़ी अच्छी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उससे भी मतलब होता है ना कि चीज़ें और क्या चल रही हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर है स्टार्टअप कर रहे हैं, आइडियाज़ वगैरह। तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो मतलब 15 स्टेट में आप जब जाती हैं जगह जगह अपने एग्जीबिशन लगाती हैं तो किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स या और लोग? स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता था कि अभी बिल्कुल इनिशियल है, शादी हुई है और मतलब बाहर जाने को थोड़ा सा लोगों को लगता था। बट हाँ, मेरी फैमिली, मेरे मायके से ससुराल, मतलब वो लोग सपोर्टिव थे, उनको प्रॉब्लम नहीं था तो मुझे भी नहीं प्रॉब्लम था। तो उस चीज़ को इग्नोर करके, और अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। अब वो भी लोग सोचते हैं कि मतलब हमें भी कुछ सीखना चाहिए घर, क्योंकि मेरे भी कुछ रिलेटिव हैं, वो भी सोचते हैं कि नहीं, जो घर में बैठे हैं कुछ लोग हैं तो वो भी अब कुछ ना कुछ करने के लिए दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि घर में सिर्फ मतलब होता है ना कि औरतें होती सिर्फ खाना बनाती हैं और खा के सोना, उसमें से भी वो लोग टाइम निकाल रही हैं अब। मिट्टी को छू लीजिए तो सोना हो जाए। ज़रूरत है कि आप, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसके प्रति कितना पैशनेट हैं। दीपिका की बातों से अभी ऐसे ही लगा, और आपके अंदर जो हुनर है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, वही काम करें, तभी आप सक्सेस होंगे। ऐसे ही और ख़ास चेहरों से मिलने के लिए देखते रहिए NB न्यूज़ भारत।